नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 21 अगस्त को वृहद रोजगार मेले का आयोजन, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। काम खराब होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, विधायक प्रभु चव्हाण ने दी चेतावनी। दिसंबर जनवरी में गारंटी क्रियान्वयन, युवा निधि क्रियान्वयन से कर्नाटक की जीडीपी में वृद्धि, सीएम सिद्धरामैया का बयान। बेंगलुरु में बीबीएमपी कार्यालय में आग लगने से 9 लोग घायल हो गए। ठेकेदारों ने कर्नाटक सरकार को 25,000 करोड़ रुपए बकाया जारी करने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की। G20 मंत्री स्तरीय बैठक में पीएम मोदी की 2 टूक भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला बोले, जब चीन से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन बीदर, जिला पंचायत, जिला कौशल विकास विभाग और भीमन्ना खंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 21 अगस्त को बीकेआईटी कॉलेज भाल्की में अपने परिसर में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। बीदर जिला प्रभारी मंत्री वन जैविक और पर्यावरण के लिए ईश्वर खंडरे ने कहा कि वो शुक्रवार को बीदर जिला पंचायत कार्यालय हॉल में बुलाई गई रोजगार मेला तैयारी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस रोजगार मेले के माध्यम से जिले के कई युवाओं को नौकरी ढूंढने में मदद मिलेगी और अधिक से अधिक छात्रों को इस मेले के माध्यम से नौकरी के अवसर मिलेंगे। इस जॉब फेयर में एसएसएलसी, पीयूसी, बीए, बीकॉम, बीएससी, आईटीआई, डिप्लोमा डिग्री धारक भाग ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले यदि वे ग्रामीण उम्मीदवार हैं तो अपने निकटतम ग्राम पंचायत और यदि वे शहरी उम्मीदवार हैं तो नगर परिषद में अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। रोजगार मेले में 20 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। इस मेले में भाग लेने के लिए बीदर जिले के सभी तालुकों से 5,000 छात्रों को ले जाया जा रहा है। जिले के विभिन्न तालुकों से आने वाले छात्रों के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों और कॉलेजों में रोजगार मेले का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए और जिले के सभी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को इस मेले का लाभ उठाना चाहिए। नगर पालिका और हज मंत्री रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अल्ली, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, जिला पंचायत के उप सचिव सूर्यकांत बिरादरा, जिला उद्योग विभाग के उप निदेशक सुरेखा, जिला कौशल विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जल जीवन मिशन योजना के तहत क्षेत्र में चल रहे पेयजल कार्यों को सही ढंग से किया जाए। पूर्व मंत्री और औराद के विधायक प्रभु चव्हाण ने ठेकेदारों और अधिकारियों को चेतावनी दी कि काम खराब होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 12 अगस्त को उन्होंने औराद, बी और कमलनगर तालुक के कई गांवों का दौरा किया और जेजेएम कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। इस परियोजना का उद्देश्य पानी की आपूर्ति करना है। पानी की टंकी और पाइपलाइन का काम ठीक से किया जाना चाहिए। पाइप लगाने के लिए खोदे गए गड्ढों को ठीक से ढका जाना चाहिए। कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जनता को कोई परेशानी ना हो। ग्रामीण भी विकास कार्य में सहयोग करे और ये सुनिश्चित करे कि कार्य सही ढंग से हो। उन्होंने कहा कि यदि कोई कमी पाई जाती है तो तत्काल संबंधित अधिकारी अथवा स्वयं उनसे संपर्क किया जाए। इस अवसर पर तहसीलदार माला शेट्टी चिद्रे, ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग के डी सुभाष, नेता वसंत बिरादरा, राजू पोकलवार, सुरेश भोसले, राम शेट्टी पनाले, प्रतीक चव्हाण, सचिन राठौड़, डोंडीबा नरोटे, वसंत राठौड़, रमेश उपासे, सुनील सिगरे, बबुरवा बिरादर और अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। राज्य सरकार द्वारा लागू 5 गारंटी योजनाओं के माध्यम से किसानों, गरीबों, महिलाओं, मजदूरों और पिछड़े वर्ग के प्रत्येक परिवार को 5,000 रूपये मिल रहे हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भरोसा जताया कि इससे राज्य की जीडीपी बढ़ेगी। सीएम सिद्धरामैया ने बेलगाम जिले के अथानी तालुक के कोकातनूर में आयोजित एक समारोह में पशु चिकित्सा कॉलेज का उद्घाटन और विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद बात कही। शक्ति योजना के तहत अब तक 35 करोड़ महिलाएं मुफ्त में बस से यात्रा कर चुकी हैं। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। गृहलक्ष्मी योजना देश की एक दुर्लभ योजना है जो राज्य के 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को हर महीने 2,000 रूपये देती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर साल 35,000 करोड़ रूपये आवंटित किए जाएंगे। शुक्रवार शाम को एनआर स्क्वायर में नागरिक एजेंसी के मुख्य कार्यालय में वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी कि बीबीएमपी की गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष में एक संदिग्ध रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण विस्फोट हो गया, जिससे भीषण आग लग गई। बीबीएमपी के 9 कर्मचारी झुलस गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि आग जो संभवतः गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष में संग्रहित बेंजीन की प्रतिक्रिया के कारण एक विस्फोट के साथ शुरू हुई।
शाम 5:15 पर देखी गई। जब विस्फोट हुआ तो सभी 9 घायल गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष में थे। अतिरिक्त आयुक्त पश्चिम एन सतीश कुमार के अनुसार सड़क निर्माण की गुणवत्ता जांच में इस्तेमाल होने वाली बेंजीन की प्रतिक्रिया के कारण विस्फोट हुआ होगा और सभी घायलों को सेंट मार्था अस्पताल ले जाया गया। बेंजीन का उपयोग बिटुमेन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किया जाता है और इसे अत्यधिक ज्वलनशील माना जाता है। बीबीएमपी के सूत्रों ने बताया कि विस्फोट तब हुआ होगा जब अन्य समुच्चय से बिटुमेन को अलग करने के लिए बेंजीन डाला गया था। अब सेल में अग्नि सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना, जिन्होंने कहा था कि वो पिछली भाजपा सरकार के टेंडर्स के लिए 40% कमीशन से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थे, ने कांग्रेस सरकार को 25,000 करोड़ रुपए जारी करने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से मिलने का समय मांगा और अगर हमारा मुद्दा नहीं सुलझा तो हम निर्णय लेने के लिए एसोसिएशन की बैठक बुलाएंगे। शुक्रवार को यहां पदाधिकारियों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय पैनल को 12 पुस्तिकाओं में साक्ष्य दस्तावेज सौंपेंगे। इस आरोप पर कि शिव कुमार ने बीबीएमपी ठेकेदारों को बकाया जारी करने के लिए 15% कमीशन की मांग की थी। केम्पन्ना ने कहा कि एसोसिएशन के पास एक भी मामला नहीं आया और हम किसी भी तरह से चिंतित नहीं हैं, क्योंकि एक विभाजित समूह ने आरोप लगाया। उन्हें सबूत देने दीजिए, हम उनका समर्थन करेंगे या अदालत जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि नई सरकार में किसी भी ठेकेदार ने कमीशन खोरी की शिकायत नहीं की और नए कार्यादेश जारी नहीं किए गए, इससे सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया और मांग की कि लोकायुक्त उन आरोपों की जांच करे कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने ठेकेदारों से कमीशन की मांग की थी। भाजपा ने राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना की भी आलोचना करते हुए उन्हें कांग्रेस का एजेंट बताया। पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा कि एटीएम सरकार के नाम से मशहूर मौजूदा सरकार में कई सुपर सीएम और शेडो सीएम हैं। ऐसे आरोप है कि देश भर में कांग्रेस के लिए आवश्यक धन कर्नाटक में एकत्रित किया जा रहा है। आरोप ये भी है कि सरकार फंड जारी करने के लिए कमीशन की मांग कर रही है। सरकार को शिव कुमार के खिलाफ आरोपों की लोकायुक्त जांच का आदेश देना चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार पर हाल ही के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान खर्च किए गए धन की वसूली के आरोप लग रहे हैं। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री के गोपालैया ने केम्पन्ना से उन विधायकों या मंत्रियों के नाम बताने का आग्रह किया जिन्हें ठेकेदारों ने 40% कमीशन दिया था। उन्हें 24 घंटे के भीतर विवरण देना चाहिए या राज्य के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। केम्पन्ना ने इसे मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस से रिश्वत ली। उन्होंने शिव कुमार के तकनीकी सलाहकार केटी नागराज पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें उनकी पृष्ठभूमि को देखने और वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका में मुख्य अभियंता रहते हुए बुलाए गए 900 करोड़ रुपए के टेंडर्स की जांच करने की जरूरत है। उन्होंने ठेकेदारों को उनका बकाया दिलाने में मदद के लिए राज्यपाल से हस्तक्षेप की भी मांग की। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोलकाता में हुए G20 देशों के भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि भारत में सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति अपनाई जा रही है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा असर देश की गरीब और हाशिए पर बैठी जनता पर होता है। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना उनकी सरकार का कर्तव्य है। पीएम ने रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने हमें लालच से दूर रहने का संदेश दिया था, क्योंकि ये हमें सच का एहसास नहीं होने देता। पीएम ने मेहमान देशों के प्रतिनिधियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग के तौर पर विदेशी संपत्तियों की जब्ती में तेजी लाने, न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपराधियों की तुरंत वापसी और प्रत्यर्पण में तेजी लाने की अपील की। पीएम मोदी ने बैठक में खुशी जाहिर करते हुए बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच में अनौपचारिक तौर पर ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग पर सहमति बन गई है। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार संसाधनों को उचित ढंग से लोगों तक पहुंचाने में रुकावट पैदा करता है। इसके कारण बाजारों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पीएम ने बताया कि सहयोग के माध्यम से अपराधियों को कानून में मौजूद खामियों का फायदा उठाने से रोका जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत की है। शनिवार को श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होती है तब तक कश्मीर का मसला नहीं सुलझाया जा सकता और जब तक इस मसले को नहीं सुलझाया जाएगा तब तक घाटी में शांति की बहाली नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ बिना अमन के कायम हुए हत्याओं पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। घाटी के पूर्व सीएम ने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा कि लोगों के दिल साफ होने चाहिए। घाटी के मामले में दिखावा नहीं चलेगा। अब दिखावट बहुत हो गई है, बातों को सुलझाना पड़ेगा और जब तक कश्मीर के मामले में दोनों देश ईमानदारी से बात नहीं करेंगे तब तक ये सब तमाशे हैं और ये तमाशे हर साल होते रहेंगे और ये मसला वहीं का वहीं रह जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में आतंकवाद अभी भी है, गोलियां चल रही है, लोग मर रहे हैं, फौजी मर रहे हैं। अगर सच में अमन हुआ है तो फिर क्या ये सब क्यों हो रहा है? फारूक ने यूक्रेन का हवाला देते हुए कहा कि यूक्रेन में जो कुछ हुआ वो सब लोगों के सामने है। यूरोप बर्बाद हो रहा है, पूरा देश खत्म हो रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित हो चुके हैं। शुक्रवार को राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक सांसद राघव चड्ढा को सदन से निलंबित किया गया है।
चड्ढा पर नियमों के घोर उल्लंघन, कदाचार, अपमानजनक रवैये और अवमाननापूर्ण आचरण करने का आरोप है। निलंबन के बाद अब राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले ट्विटर पर अपना बायो चेंज कर लिया है। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना बायो चेंज करके सस्पेंडेड सांसद रख दिया है। इससे पहले राघव चड्ढा के बायो में केवल सांसद ही लिखा था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्ताव पेश करने के बाद राघव चड्ढा को सदन से निलंबित कर दिया था। राज्यसभा में 7 अगस्त को दिल्ली सर्विस बिल पास किया गया था। सदन की कार्यवाही के दौरान आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने इस कमेटी के लिए कुछ सांसदों के नाम का भी प्रस्ताव दिया। हालांकि प्रस्तावित किए गए सदस्यों में से 5 सांसदों ने कहा कि राघव चड्ढा ने बिना उनकी सहमति के उनका नाम लिया, जो कि सही नहीं है। सभी सांसदों ने इस पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर में एक जवान मृत मिला है। अधिकारियों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि जवान ने आत्महत्या की है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार शनिवार की रात उन्हें करीब 2 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जांच करने पर चुरसू इलाके में सिपाही अजय कुमार मृत मिला। सिपाही अजय कुमार की मौत के बाद अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दे दी। सभी जरूरी मेडिकल जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सिपाही डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहा था। अधिकारियों का मानना है कि प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का ही लगता है। घटना का कारण जानने के लिए आगे की जांच की जा रही है। इससे पहले मई महीने में भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के एक जवान ने जम्मू कश्मीर में आत्महत्या कर ली थी। महाराष्ट्र के रहने वाले कांस्टेबल योगेश अशोक बिरहाड़ ने अपनी सर्विस राइफल से ही खुद को गोली मार ली थी। घटना के वक्त वो ड्यूटी पर तैनात थे। साल 2005 में सरकार ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ की जगह सीआरपीएफ को तैनात किया था। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग जमीन और समुद्र से होते हुए अब आसमान तक पहुंच गई है। दोनों देश आसमान में भीषण जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि रूस के मिसाइल दागने से पश्चिमी यूक्रेन में 8 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेनी सेना ने ड्रोन के जरिए मॉस्को को लगातार तीसरे दिन निशाना बनाया, लेकिन इससे कथित तौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच काला सागर अनाज व्यापार समझौता टूटने के बाद जंग में और तेजी देखी जा रही है। रूस यूक्रेन के ओडिशा पोर्ट को तबाह कर चुका है। नाइजर में तख्ता पलट करने वाले सैन्य शासन ने अफ्रीकी देशों की उस चेतावनी को दरकिनार कर संघर्ष की आशंका बढ़ा दी है, जिसमें उन्होंने एक हफ्ते के भीतर अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को पुनः बहाल करने को कहा था, मगर जुंटा मिलिट्री ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब अफ्रीकी देशों ने नाइजर पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। इस बीच भारत ने नाइजर और दक्षिण अफ्रीकी देशों में बढ़ते तनाव के मद्देनजर अपने नागरिकों को तत्काल नाइजर छोड़ने का आदेश दिया है। भारत ने नाइजर में व्यापक हिंसा के मद्देनजर वहां रहने वाले अपने नागरिकों को देश छोड़ने की शुक्रवार को सलाह दी। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में लगभग 250 भारतीय नाइजर में रह रहे हैं, जहां पिछले महीने के तख्तापलट के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन और हिंसा देखी गई। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा कि जो लोग नाइजर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें स्थिति सामान्य होने तक अपनी योजनाओं पर पुनः विचार करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत नाइजर में जारी घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। जेलर की रिलीज होते ही तमन्ना भाटिया का नया धमाका, वायरल हुआ आखिरी सच का ट्रेलर। अब समाचार खेल जगत से हैं। टीम इंडिया को मिला नया हेड कोच, आयरलैंड दौरे पर टीम के साथ जुड़ेंगे। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। देश में अभी भी टमाटर का रेट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अब प्याज की कीमतों में बदलाव को लेकर बड़ी खबर आ गई। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 21 अगस्त को वृहद रोजगार मेले का आयोजन मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। काम खराब होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, विधायक प्रभु चव्हाण ने दी चेतावनी। दिसंबर जनवरी में गारंटी क्रियान्वयन, युवा निधि क्रियान्वयन से कर्नाटक की जीडीपी में वृद्धि, सीएम सिद्धरामैया का बयान। बेंगलुरु में बीबीएमपी कार्यालय में आग लगने से 9 लोग घायल हो गए। ठेकेदारों ने कर्नाटक सरकार को 25,000 करोड़ रुपए बकाया जारी करने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की। G20 मंत्री स्तरीय बैठक में पीएम मोदी की 2 टूक भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला बोले, जब चीन से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।